हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग जो टॉपिक वाइज कर रहे थे, हम लोग का टॉपिक वाइज छठा क्लास होने वाला है। ठीक है, हम लोग मेन में जो टॉपिक है जीके का, जैसे भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, लिपि से कर लिए, प्रीवियस ईयर 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना कर चुके हैं, सामुदायिक विकास कम्युनिटी डेवलपमेंट कर चुके हैं और पंचायती राज और नगर पालिका भी कर चुके हैं। ठीक है, मेन टॉपिक हम लोग कर लिए और अभी पड़ोसी देश बन रहा है, उसका भी बन जाएगा। तो बीच में हमें लगा कि चलिए एंसेंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री का दे रहे थे। देखिए दोस्तों, है तो बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको 5-6 पेज में बता रहे हैं जो ये अति उत्तम, अति मतलब इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब जो एग्जाम में आते हैं और कहीं न कहीं कोई एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, वो सब टॉपिक लिख के दिए हुए, एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री प्लस मेडाइवल हिस्ट्री एक साथ दे रहे हैं, बाकी मॉडर्न का अलग से देंगे, क्योंकि मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में मॉडर्न ज़्यादा पूछ जाते हैं, इसलिए मॉडर्न से अलग से हम देंगे। तब इसको हम 5-6 पेज में आपको निपटा देते हैं। NCERT बेसिस पे जो निचोड़ है वो हम निकाल दिए, जो एग्जाम में आया हुआ वही सब हम करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो मेन टॉपिक है पूरा कवर कर देंगे। पूरा वीडियो को फॉलो कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और PDF पाने के लिए ये PDF आपको टेलीग्राम नहीं मिलेगा, पेड वाला ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, उसके लिए अलग से चार्ज 150 रुपया। ठीक है, चलिए तो जल्दी कर लेते हैं और PDF से आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन यकीन है ना पूरा देख लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसेगा आपका। ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन भाषा में देखते हैं, जल्दी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों जैन लिटरेचर, ये भाषा पूछता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैन लिटरेचर कौन सा भाषा? प्राकृत भाषा होता है, और बुद्धिस्ट का बोलेगा तो पाली होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। चलिए, राजतरंगिणी किसका द्वारा? तो किताब पुस्तक है दोस्तों, ये कलहन द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, राजतरंगिणी। अरे बाना भट्ट किससे? हर्षचरित। ये दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है। राजतरंगिणी कलहन या फिर बाना भट्ट हर्षचरित के द्वारा। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ था IBC से, सिद्धू घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपको डेट याद रखना है, 2500 BC से लेकर 1750 BC। ठीक है, कैसे पता चलता है? ये कार्बन 14 डेटिंग से पता चलता है। ठीक है, चलिए इसका देखिए, फर्स्ट स्कॉलर का नाम पूछेगा। ठीक है, पूछेगा बताइए IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला स्कॉलर का नाम बताइए, तो जॉन मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? जॉन मार्शल इसका पहला स्कॉलर था। ठीक है, अच्छा, हड़प्पा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि पता इनमें से पहले कौन है, हड़प्पा या मोहनजोदारो? तो हड़प्पा पहले 1921 में, डेट याद रखना है आपको। देखा, हम वही चीज़ आपको दे रहे हैं दोस्तों जो एग्जाम में आएगा और आया हुआ है। ठीक है, हम कहानी नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। कहानी पढ़ना तो कोई बुक पढ़ लीजिए, फिर कोई चैनल और फॉलो कर लीजिए। यहाँ हम वो जो एग्जाम ओरिएंटेड दे रहे हैं, जो वाकई में 5-6 PDF पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्जाम में चांसेस है कि टकरा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हड़प्पा का डेट पूछेगा 1921, कौन लिखा? दयाराम साहनी। और मोहनजोदारो 1922, डेट याद रखना है, RD बनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलिए, और एक चार आता है ईस्ट, पूर्वी में क्या है, पश्चिम में कौन सा है, नॉर्थ में कौन है, ईस्ट में कौन, इस तरह पूछता है। तो ईस्ट में क्या नाम था? आलमगीर पुल, ईस्ट में जो उत्तर प्रदेश में है, मंडा नॉर्थ में है जो कि चनाब नदी पे है, और सुरकोटट्टा गुजरात में है जो। ठीक है, हालांकि ये भी है पाकिस्तान बॉर्डर पे। और वेस्ट में साउथ में कौन है? दैमाबाद। तो ये चारों नाम याद रखिएगा। ईस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है और साउथ में कौन है। क्वेश्चन पूछता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में, मंडा जम्मू कश्मीर, आलमगीर पुल UP में, और एक गुजरात में। ठीक है, चलिए, एक कुछ है कोलर माइंस, बताइए कहाँ पे है? ये कर्नाटका में किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए फेमस है। किसके लिए? एक है खेतरी माइंस, कहाँ? राजस्थान में। किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। कितना सूक्त है इसमें? 1028, 1028 है और 10 मंडल है। ठीक है, आपको पता होगा इस चीज़ को। क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि बताइए गायत्री मंत्र कौन से मंडल में पाया जाता है? तो गायत्री मंत्र 3रे मंडल में, ये याद रखना है। गायत्री मंत्र कहाँ पे? 3रे मंडल में। ठीक है, सरस्वती नदी का जिक्र है यहाँ पे ऋग्वेद में, सरस्वती नदी का। रामायण को कौन लिखा है? रामायण तो वाल्मीकि ने लिखा है, और वहाँ भारत बोलेगा तो वेद व्यास लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ओल्डेस्ट इपिक पूछेगा, ओल्डेस्ट महाकाव्य, और एक होता है लॉन्गेस्ट महाकाव्य। ओल्डेस्ट पुराना पूछेगा तो दोस्तों तो रामायण हो जाएगा। ठीक है, ओल्डेस्ट पूछेगा तो रामायण, और लॉन्गेस्ट पूछेगा तो महाभारत। याद रखिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। ठीक है, चलिए, मगध साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला राजा बिंबिसार था जो राजधानी राजगीर बनाया था। ठीक है, हरियंग वंशकर का फाउंडर भी यही था। ठीक है दोस्तों, और गौतम बुद्ध के समकालीन थे ये। एक क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, बिंबिसार का सन बेटा अजातशत्रु, उसका बेटा उदयन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और क्यों पूछा हुआ है? क्योंकि पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उदयन। ठीक है, उदयन से पहले कौन था? अजातशत्रु, उसके पहले कौन था? बिंबिसार। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त ने बनवाया था, कुमारगुप्त फर्स्ट, ये नाम याद पूछिएगा। विक्रमशिला, धर्मपाल। ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, बुद्धिज्म और जैनिज्म पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, जन्म से रिलेटेड पूछेगा, क्या सिंबल होता है? कमल या फिर सांड, बुल। गृह त्याग, रेनुसिएशन जिसको बोलते हैं घोड़ा।
ठीक है। ज्ञान के पीपल के पेड़ से, निर्वाण मतलब विल्क या पदचिक्र, मृत्यु महापरिनिवारण मतलब स्तूपा। ये चीज़ नाम याद रख लीजिएगा, ठीक। कुछ भी पूछ सकता है, या जन्म का पूछ दे, या फिर ज्ञान का पूछ दे, या फिर मृत्यु का बोल देगा स्तूपा, ठीक है। तो ये चारों देख लीजिएगा आप लोग। बहुत संगति आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बहुत संगति जे एग्जाम में, कई एग्जाम में आया था। RBPK ट्रिक बताए थे हम। RBPK पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर। तो वही बोला है। समय याद रखना मत रखिए, 483, 383, 251, 72 BC, ठीक है। पहला राजगिरी में हुआ था, वैशाली में, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ठीक है। अधिक अधिक पूछता है तो दोस्तों याद रखना है। महाकश्यप पहला बहुत संगति में, सभा कमी दूसरे में था, मोगली पुत्रस्तिन, ठीक है, वसुमित्र। हालांकि चांसेस आपको यही पूछेगा, ठीक है। स्थान पूछ सकता है आपको, स्थान या फिर शासनकाल पूछ सकता है, ठीक है। तो राजगिरी में कौन था शासनकाल? अजातशत्रु। दूसरा में कौन था? कालाशुका, ठीक है। तीसरा में अशोका। तीसरा याद रखना, चौथा। तो ये याद रखिए, शासनकाल याद कर लीजिए और स्थान याद कर लीजिए, ठीक है। राजगीर में कौन था? अजातशत्रु। राजगीर में कौन था? अजातशत्रु शासनकाल। वैशाली का किसका शासनकाल कौन था? कालाशोका, ठीक है। और पाटलिपुत्र का अशोका, और इसका कनिष्क, कुंडलवन कश्मीर वाला, ठीक है। जैन धर्म देख लीजिए, फाउंडर ऋषभ देव है, याद रखना आपको। और आपको टोटल 24 तीर्थंकर है, आपको पता होगा जैनिज्म का। आपको क्या क्या याद रखना है? देखो 23 तो पता ही है, पारसनाथ झारखंड से रिलेटेड है, तो आपको याद ही रखना 23वां नंबर पारसनाथ है। और 24वां बोलेगा तो महावीर, पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। एक 10वां याद कर लीजिएगा, शीतलनाथ। 10वां भी पूछता है एग्जाम में, झारखंड एग्जाम में शीतलनाथ के बारे में पूछता है, क्योंकि झारखंड से रिलेटेड दोस्तों, इसलिए पूछता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, महावीर का 540 BC में जन्म हुआ था, कुंडाग्राम में। कलिंगा वार कहाँ पे हुआ था? डेट आपको रखना 261 BC में हुआ था। किससे रिलेटेड है? अशोका से रिलेटेड, ठीक है। कलिंगा वार क्या हो गया भाई? चलिए क्या हो गया? चलिए कलिंगा वार हो गया। चंद्रगुप्त फर्स्ट पूछ देगा, चंद्रगुप्त प्रथम का टाइटल क्या था? तो महाराजाधिराजा, महाराजाधिराजा चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइटल था। समुद्रगुप्त का टाइटल क्या था दोस्तों? बताइए। समुद्रगुप्त, देखिए समुद्रगुप्त से क्या इलाहाबाद पिलर किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त, ठीक है। इसको कविराज के नाम से जानते हैं, ठीक है, कविराज के नाम से जानते हैं। अच्छा, पूछता है वो हरिसेन जो कोटपुर था, किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के टाइम पे हरिसेन से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। एक याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला है। किसने बोला था? ये क्वेश्चन बना हुआ है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडियन कौन बोला है? तो VA स्मिथ ने बोला था, ठीक है। ये सब छाट के निकाल के दिए हैं आप लोग। चंद्रगुप्त सेकंड का क्या नाम है? विक्रमादित्य टाइटल है, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड का, चंद्रगुप्त फर्स्ट का क्या रहा था? महाराजाधिराजा। सेकंड का क्या है? विक्रमादित्य है, ठीक है। सुदर्शन झील का रिपेयर किसने करवाया था? किसके टाइम पे हुआ था? सुदर्शन झील का रिपेयर किसके टाइम पे हुआ था? देखिए बिहार सचिवालय जो एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था सुदर्शन झील के बारे में, ठीक है। तो किसके टाइम पे हुआ था? स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ था, याद रखना, ठीक है। चलिए, फादर ऑफ तमिल लिटरेचर कौन है? अगस्त्य। ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। तमिल लिटरेचर का फादर कौन है? अगस्त्य, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है अगस्त्य, ठीक है। तमिल संगम जो हुआ था पहला, ये तीनों याद रखना है। तमिल संगम कहाँ का? पहला मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा नॉर्थ मदुरई में, ठीक है। पहला दिमाग से रखना है, पहला पूछता है मदुरई वाला, ठीक है। चोल वंश से रिलेटेड पूछ लेते हैं, देखिए चोल का कैपिटल कौन है? तंजावुर, और फाउंडर विजयला। चलिए एक बार पूछता है बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, किसने बनवाया था? तो राजा फर्स्ट ने बनवाया था। बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था? राजा फर्स्ट ने बनवाया था। राजेंद्र फर्स्ट के समय चोल वंश पीक पॉइंट पे था। क्वेश्चन पूछेगा चोल वंश के किसके टाइम पे चोल वंश पीक पॉइंट पे था? पावरफुल ज़्यादा था उस टाइम, तो राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे, याद रखना, ठीक है। इसका क्या टाइटल था दोस्तों? राजेंद्र फर्स्ट का टाइटल पूछा हुआ एग्जाम में, झारखंड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजेंद्र फर्स्ट का टाइटल बताइए। गंगाई कोंडा चोला, गंगाई कोंडा चोलम, गंगाई कोंडा चोलम, ये किसका टाइटल था दोस्तों? ये राजेंद्र फर्स्ट का टाइटल था। क्वेश्चन बना हुआ ये वाला झारखंड के एग्जाम में, ठीक है। किताब अल हिंद किसने लिखा है? अल बरूनी। चलिए इंपॉर्टेंट है, ये पता ही होगा आपको। तराइन का युद्ध आपको याद रखना दोस्तों, 1151 में पहला बैटल हुआ था, 1191 में। दूसरा कौन हुआ था? 1192 में। पहला किसके बीच में हुआ था दोस्तों? देखिए हुआ था किसके बीच में बैटल ऑफ तराइन? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। जीता कौन था पहला? मोहम्मद गोरी जीत गया था, ठीक है। दूसरा कौन हुआ था? विनर, डब्ल्यू लिखते मतलब विनर है यहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। पहला लोग कौन जीता था? मोहम्मद गोरी, और दूसरे में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान, ठीक, याद रखना, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। चलिए, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत कौन है जो इसको लाख बख्श के लाखों दान किया करते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते थे, ठीक है। तुर्कान ये चलनगानी और चालीसा इल्तुतमिश
के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश ने सिल्वर कॉइन का नाम दिया था टंका और कॉपर का नाम दिया जित्तल। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कॉपर और टक्का किसके टाइम पे? इल्तुतमिश के टाइम पे सिल्वर, टक्का और कॉपर को जित्तल। नवरोज फेस्टिवल स्टार्ट किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, बलबन, ठीक है। इसको क्या? पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, रक्त और लोहे की नीति के नाम से जानता है। किसको? बलबन को, ठीक है। दीवान ए कोही कौन सा डिपार्टमेंट था? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दीवान ए अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो दोनों याद रखना, दीवान ए कोही बोलेगा तो एग्रीकल्चर, अर्ज बोलेगा तो मिलिट्री डिपार्टमेंट। क्वेश्चन पूछा हुआ है। पानीपत का युद्ध आपको पता होना चाहिए। पहला हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर जीत गया था। दूसरा हुआ था 1526-36 में हेमू और बैरम खान के बीच में। और तीसरा हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा में। तो आपको तीनों डेट याद रखना है, 1526, 1536, 36 नहीं, आपको 1556 होगा यार, नहीं गलत लिखे क्या यहाँ पे? शायद 56 होना चाहिए, ठीक है। हेमू और बैरम खान के बीच में। और 1761 तीसरा में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। तो आपको याद होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। बहुत शॉर्ट में करके दिए आप बता रहे ना। एक बार सबसे पुराना मस्जिद पूछता है, कुआतुल इस्लाम कहाँ पे? ये दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इसको। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपको JPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन, ठीक है। अजमेर, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दोनों याद रखना है, कुआत उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुतुबुद्दीन ऐबक, दोनों आया हुआ है। अकबर ने गुजरात पर कब्जा किया था कौन सा ईस्वी में? तो इंपॉर्टेंट डेट पूछा हुआ ये 1573 ईस्वी में। 1573 में अकबर ने गुजरात पर कब्जा कर लिया था। मुगल पीरियड, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, मुगल पीरियड, ठीक है। आपको याद रखना सीक्वेंस। पहले कौन आया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। भाजसा से ट्रिक बताए थे, भाजसा, भाजपा या भाजसा देख सकते हैं, भाजसा। बी से बाबर, भाजसा, BHAJSA, भाजसा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। तो आपको याद रखना ये सब चीज़। बाबर, देखिए दोस्तों, इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध 1526 में किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोदी के साथ, 1526 पानीपत का। राणा संगा 1527, खनवा का युद्ध, पानीपत के युद्ध, खनवा का युद्ध। चंदेरी 1528, मेदिनी राय को हराया था, ठीक है, 1528 में। और घाघरा का 1529 में। चारों डेट याद रखना है, पानीपत का पहला, फिर खनवा का युद्ध, चंदेरी का 1528 में, घाघरा 1529 में। हुमायूं चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम कन्नौज 1540, ठीक है। शेरशाह सूरी के साथ हुआ था युद्ध, ठीक है। शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ था, हरा दिया था इसको। चौसा 1539। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तब बिलग्राम कन्नौज वाला भी बोलते हैं 1540 में, और चौसा 1539 में, ठीक है। चलिए आगे दिखा देते हैं और कुछ। अकबर से रिलेटेड देख लेते हैं कुछ। हल्दी घाटी का युद्ध, पूरा डेट 18 जून 1576, पूरा डेट याद रखिएगा, ठीक है। 1576 नहीं, 18 जून 1576, पूरा याद रखना। किसके बीच में? महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में। फतेहपुर का सिकरी हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, लाहौर फोर्ट हो गया, किला इलाहाबाद का किला हो गया, हुमायूं टॉम जो दिल्ली में, सब अकबर ने बनवाया था। तुलसीदास अकबर के समय में था, समकालीन। एक क्वेश्चन पूछेगा, राल्फ फिंच विदेशी यात्री किसके टाइम पे आया था? बताइए। राल्फ फिंच जो विदेशी यात्री था अकबर के टाइम पे आया हुआ था, ठीक है। जहांगीर से देख लेते हैं। जहांगीर का नाम था सलीम, सलीम के नाम से जाना जाता है इसको। तुजुक ये जहांगीरी पर्शियन लैंग्वेज, कौन सा पूछेगा? बताइए तुजुक ये जहांगीरी कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया? तो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। इसका समाधि जो है लाहौर में है, जहांगीर का समाधि लाहौर में। शाहजहां जिसको खुर्रम बोलते थे, खुर्रम, बचपन का नाम खुर्रम, ठीक है। अच्छा, जो विदेशी यात्री था जैसे बर्नियर हो गया या फिर टेवेनियर हो गया, ये फ्रेंच ट्रेवलर था, दोनों याद रखना। और निकोलो मनुकी जो कि इटली से था, और पेटर मुंडी, ये नाम जो है पेटर मुंडी, निकोलो मनुकी, ये सब शाहजहां से रिलेटेड है, ठीक। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है एकदम। तो ये आपको लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन एग्जाम में भूल जाइएगा, इसलिए आपको PDF को पढ़ना बहुत जरूरी है। औरंगजेब से रिलेटेड हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। औरंगजेब, झारखंड झरोखा दर्शन औरंगजेब से रिलेटेड, जिंदा पीर औरंगजेब, बीबी का मकबरा औरंगजेब से रिलेटेड, एकदम शॉर्ट में लिख के दे रहे हैं आपको, ठीक है। भारत में पहली पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत में पहला पुर्तगाल का वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। इन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसने इंट्रोड्यूस किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। यूरोपियन जो आया था कैसे कैसे आया था? पुर्तगाल,
सबसे पहले आया था 1498 में। फिर कौन आया था? इंग्लिश 1600 ईस्वी में आया था, डेट याद रखना आपको। डच 1602 में, डेनिश 1616 में, फ्रेंच 1664 में। ये पूरा डेट याद रखना है, हालांकि याद होगा आपको, तैयारी कर रहे होंगे तो ठीक है, ये होना चाहिए। पुर्तगाल 1498, इंग्लिश अंग्रेजों 1600, डच 1602, डेनिश 1616 और फ्रेंच फ्रांसीसी लोग 1664 में। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन पूछा ये ला, बैटल ऑफ वांडीवास पूछ दिया था एक बार झारखंड के एग्जाम में 1760 ईस्वी में। फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में जीता कौन था? फ्रेंच, या फ्रांस जीत गया था। ठीक है, 1760 वाला डेट याद रखना आपको। पुरंदर की संधि 1665, इलाहाबाद की संधि 1765, सलबाई की संधि 1782, अमृतसर की संधि 1809। ये चारों इंपॉर्टेंट है, याद करें। तो देखिए दोस्तों, इतना ही था, जितना चीज़ मिला इस पीडीएफ में, लगभग 6 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो बस पीडीएफ को जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, बहुत काम आएगा। एनसीईआरटी का जितना भी निचोड़ है शॉर्ट में करके देने का कोशिश किए हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा। एक दो सवाल के लिए दोस्तों इतना मेहनत क्यों करना है, सिंपल पीडीएफ पढ़िए। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का आपको लगभग 10 पेज का पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है, तो उसको मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से करवाएंगे, इसीलिए एंशिएंट और मेडावल एक साथ करवा दिए और मॉडर्न अलग से करवाएंगे। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार नोट्स, एक बार नोट्स से पढ़ने ज़्यादा फायदा है। वीडियो देख लीजिए और एक बार नोट्स देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी किसी को ग्रुप में जुड़ना होगा तो जुड़ जाइएगा। 150 में चार्ज है अभी, 8968765101। ठीक है, यही नंबर व्हाट्सएप, फ़ोन पे, गूगल पे यही नंबर है। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वहाँ पे ऐड कर लेंगे। दूसरी बात दोस्तों, पड़ोसी देश का जो क्वेश्चन है वो बन रहा है, पड़ोसी देश भी करवाएंगे। जितना भी जीके का सिलेबस सब कंप्लीट करवा देंगे दे करके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।